बाबा जी एकदम उनको चाहिए एकदम मंदिर में बैठ जाना। शिक्षित रहेंगे तो सरकार कहाँ रहेगी? ये बदलाव कभी नहीं आएगा, पब्लिक मर जाएगी भूखी। हम तो सपा में देंगे, सीधी बात। जब गड्डियाँ फेंकी जाती हैं तब सब बदल जाता है। कटोरा लेकर घूमेंगे सब। गुंडे माफिया टेम्पू चलाने लगे हैं। 2027 को लेकर सभी पार्टियां एक तरह से तैयारियों में जुटी हुई हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कभी लोग मांग करते हैं आरक्षण की, कि सरकार आरक्षण जो यूजीसी है उसको रोल बैक करे, क्योंकि सरकार ने यूजीसी लाके गलत किया है। ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, हमको भी आरक्षण मिले, कोई कहता आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी फिर शुरू हो गई। महंगाई लगातार आप जान ही रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। 27 का चुनाव आ रहा है, सब वोट करते हैं, आप भी वोट करते होंगे। इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? वोट हम सबको करते हैं पसंद। सबको किसको? सबको एक ही करेंगे ना वोट, जिसको जाओगे। अब काम बता दे हम किसको करते हो? अच्छा चलो ना बताओ किसको करोगे, पसंद किसको कर रहे हो? पसंद हम मुलायम सिंह को कर रहे हैं। मुलायम सिंह यानी सपा को? हाँ सपा को। सपा क्यों पसंद कर रहे हो? अरे बात यह है, इतनी लूट मार हो रही थी, इतनी सही महंगाई नहीं थी, कुछ सस्ता इलाका था। इस सरकार में महंगाई है? हाँ महंगाई है और काम कम है, लूट मार ज़्यादा है। अभी कल जो है चीनी के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर लोग ना परेशान नाराज़ हैं। हाँ तो महंगाई इतना बढ़ते रहेगी, उसकी सरकार में महंगाई नहीं थी। आज सपा ने भी प्रदर्शन किया कि महंगाई को जो है कम किया जाए, घर के जो खर्च हैं उन पे असर पड़ रहा है। हाँ उनका खर्च पूरा ही नहीं हो रहा, इतनी कमाई नहीं है, पूरा महंगाई हो रही। अब आप भी रिक्शा चला रहे हो, उतना पैसा नहीं कमा पाते, तो महंगाई को लेकर आप कितना परेशान हो, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? अरे बहुत परिवार पे परेशान, हम भी परेशान है घर में। जैसा आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई जिस तरह बढ़ी है, जेब पे असर पड़ रहा है, परेशान है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? इस बार हम योगी जी को पसंद कर रहे हैं खाली बस। योगी जी पसंद कर रहे हो? कह रहे हैं महंगाई है, पसंद नहीं कर रहे हैं। महंगाई सब अपने अपने लिए, महंगाई कहाँ महंगाई है। बड़े आदमी के लिए महंगाई, जो गाड़ी चलाते हैं बड़े आदमी के पास, हम तो साइकिल चलाते हैं, हमको कहाँ डीजल पेट्रोल की ज़रूरत है, तो महंगाई कहाँ बढ़ी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति फिर शुरू हो गई है। कह रहे, कोई कह रहा है कि हिंदू मेरे साथ, कोई कह रहा है मेरे साथ है, कह रहे मुस्लिम मेरे साथ है। ये सब लड़ाने का खाली सिस्टम है इन लोगों का, बस और कुछ नहीं। एक से एक माफिया देख लो, टेम्पू चला रहे जब से बाबा आ गई। बहन बेटी शाम को निकल रही है, पहले टाइम था अखिलेश की, तो उनमें 6 बजे के बाद जल्दी कोई निकलता नहीं था घर से। जब से बाबा है, चाहे जहाँ 12 बजे रात तक घूमो, कोई भी बहन बेटी जाए एक टाइम से घूम रही है खुलेआम। उनके टाइम पे सब कानून व्यवस्था दुरुस्त है? वो बेकार है, वो सरकार बेकार है। नहीं, इस सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है? बहुत एक नंबर, एक से गुंडे माफिया टेम्पू चलाने लगे हैं। एक से गुंडे। क्या आप क्या कहेंगे? क्या कहना क्या चाहते हैं यार, इतनी महंगाई हो गई है मेरे भाई, कि आम आदमी जो रोज़ का चलाने वाला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पहले मैं 1000, 1500, 2000 रुपये आराम से कमा लेता था। आज के टाइम पे साला 500-600 रुपये कमाने में लाले पड़ रहे हैं, इतना लाले पड़ रहे हैं। और पाठक जी हमारे कह रहे हैं कि 3 गुना आमदनी है जो बढ़ा दी है। कहाँ से बढ़ा दी है? 3 गुना आमदनी और कम हो गई है यार। और कह रहे हैं कि ये जो अभी कुछ नहीं, गरीब लोग तो अब कटोरा लेकर, अब सरकार इनकी बन गई तो कटोरा लेकर घूमेंगे सब। कल चीनी के दाम बढ़े हैं। हाँ। और आज कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि आरक्षण लागू किया जाए, जो हिंदू हैं उनके आरक्षण लागू किया जाए। भाई वो ऐसा है, चीनी के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो इथेनॉल हम लोग पेट्रोल में मिला रहे हैं, इस चक्कर में है जो वो इथेनॉल में जा रहा है सारा कुछ, गन्ना अन्ना, तो चीनी के दाम तो बढ़ेंगे ही। तो क्या लगता है ये सही है? नहीं यार, ये गलत है यार। कल जब लोगों से बात की थी, कई व्यापारियों से बात की, तो कह रहे लोग जहाँ 5 किलो खरीदते वहाँ 1 ही किलो खरीद रहे हैं। भैया अब क्या करें, मजबूरी है वो। भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई तो खरीदेंगे 1 किलो, जो पहले 5 किलो लेकर रख लेते थे अब 1 किलो। अब हमारी बात कर रहा हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं और 2 जने हम लोग हैं, 5 लोग हैं, और ये महिंद्रा मैं चला रहा हूँ। पूछो ना, ऐसी कंडीशन है कि किस्त निकालना भारी पड़ जाता है। 11,500 रुपये इस समय निकालना भारी पड़ जाता है भाई। तो मैं वही करता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर 5 साल। इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं भाई। कौन, क्या लगता है कौन आएगा? अब कोई जो अच्छा काम करेगा वो आना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। हाँ बिल्कुल भाई, जो अच्छा काम करे, हर 5 साल बाद बदलाव होना चाहिए। अच्छा आप क्या कहेंगे? 27 से आपकी क्या सोच है? वोट करते हैं? 27 में अखिलेश यादव जी आएंगे पूरी बहुमत से। हर कोई अखिलेश का ही नाम ले रहा है, ऐसा क्या खास है? इससे ही है, अखिलेश कितना बाबा जी काम ही नहीं कर पाएंगे। वो तो कह रहे 9 साल में बहुत काम किया है।
जितना उन्होंने जनता के साथ कर सकते हैं, जितना उन्होंने अच्छा काम किए हैं, तो उसी को तो आदमी नाम लेगा। नहीं, सरकार तो करी, हमने ही बहुत काम किया है। बाबा जी एकदम उनको चाहिए, एकदम मंदिर में बैठ जाना चाहिए। ये राजनीति में उनको नहीं आना। लोग तो मांग कर रहे प्रधानमंत्री बनाएंगे उनको। अरे प्रधानमंत्री का 27 के बाद देखना बाबा जी कहाँ जा रहे हैं। महंगाई लेके क्या कहेंगे? महंगाई को बहुत महंगाई है, परेशान है, बेरोजगारी है पब्लिक, क्योंकि महंगाई इतनी है, आदमी की आमदनी कमाई है नहीं, मारा आदमी फिर रहा। कुछ दिन में अभी जो है 10 साल के अंदर भुखमरी एकदम चालू हो जाएगी। भुखमरी चालू हो जाएगी। आदमी और अगर अखिलेश आएंगे भुखमरी नहीं होगी भैया। वो रोजगार देंगे, कारोबार देंगे, काम देंगे। रोजगार तो ये भी दे रहे हैं, ये कुछ नहीं दे पाएंगे। कह रहे हैं ये कुछ नहीं देंगे, खाली इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर एक रिक्शा खड़ा है, कुछ महिलाएं उससे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। मैम, महंगाई बढ़ रही है, आपने सुना हो कल चीनी के दाम बढ़े हैं, क्या असर पड़ रहा है घरेलू खर्च पे? बहुत पड़ रहा है। जहाँ लोग पहले 5 किलो या अपने हिसाब से 10 किलो लेते थे, आज 1 किलो 2 किलो ले रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। बेचारा गरीब तो चाय पीना ही छोड़ देगा, इसे महंगाई बढ़ेगी तो। हर जगह होता है, हर जगह होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी करते हैं। त्योहार आ रहा है, उसमें हाँ। मिठाई और महंगी। लेकिन सरकार कुछ नहीं सोचेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गरीब क्या खाएगा। 27 में बदलाव होगा? अब वो तो पता ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा। एक सवाल और है, होना तो चाहिए, 27 में बदलाव। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति फिर शुरू हो गई है। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम छोड़ के और मुद्दे हैं? सारे मुद्दे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम को भड़काती है और लड़ाई कराना चाहती है बस। आप क्या कहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहते हैं हम भी। महंगाई लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, ये कि महंगाई कम होनी चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था और विकास को लेकर आपकी क्या राय है? शिक्षा के लिए तो सरकार सोचती नहीं कि सब शिक्षित रहेंगे तो सरकार कहाँ रहेगी। ये इसीलिए सब अशिक्षित रहेंगे उसकी सरकार। पहले के समय में और आज के समय में अंतर ये है कि पहले लोग कम शिक्षित थे तो हर दिन दंगे बवाल होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। आज शिक्षित है तो कम हो गए हैं। नहीं तो शिक्षित कहाँ, वो होने कहाँ दे रहे हैं शिक्षित। खैर, हम तो स्कूल खुलवाए, बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, वो कैसे स्कूल खुलवा रहे? किसी मंत्री का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा ना। ठीक है, बस भैया इतना ही कहिए। इनका कहना है। आप क्या कहो भैया? आप रिक्शा चलाते हो, आप भी कमा रहे हो, महंगाई का असर तो पड़ रहा होगा ना? बहुत भैया, बहुत महंगाई की मार है, बहुत महंगे। जेब पे असर पड़ रहा है भैया। काहे नहीं पड़ रहा है? इतनी महंगी सामान दे रहे हैं बाबा जी, तो क्या करा जाए? तो क्या लगता है बदलाव होगा? काहे ना होइए जरूर बदलाव। कोई भी आएगा भैया, आएगा तो देर भर देगा। पसंद किसको कर रहे हो? हेलो, पैसा तो पसंद किसको कर रहे हो? हाँ? पसंद पसंद हम सबको कर रहे हैं। पसंद सबको करेंगे। देश चलाए सही से, बस कोई भी नेता बने, हमसे इससे मतलब नहीं। हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, समझ के भाई। इनका कहना है कि देश चलाए, हमें सिर्फ देश से मतलब है। महंगाई हो या उससे जेब पे असर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, घर के खर्च पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ा, गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल है भैया। कभी चीनी के दाम बढ़ रहे, कभी पेट्रोल दाम बढ़ रहे, और भी घरेलू सामान दाम बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़ रहा भैया। हम लोग तो गरीब आदमी काम कर रहे हैं, हम तो काम करते हैं। क्या कह रही है? कहे हम लोग तो भैया झाड़ू पोछा बर्तन करे, फैमिली लंबी मरे जा रहे हैं। महीने में 1000-2000 आप लोग कमाते हैं, और ये महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है भैया। हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से पूरा करें? कमाई है 1000 रुपया, खर्चा है 4000, तो 3000 कहाँ से लाई है? चीनी 70 रुपया किलो हो गई है, जितनी तो महंगाई हो गई, हर चीज़ में तो महंगाई है। आटा 35 रुपया किलो है। आरक्षण जानती हैं? आरक्षण नहीं, हमको नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं पता, और लोगों से पूछते हैं। क्या कहेंगी मैम, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से असर पड़ रहा है? आप महिला हैं, घरेलू खर्च हैं, क्या बता, कमाना खाना आप जितना कमाते होंगी उससे पूरा पड़ता है? क्या कह रहे हैं? कमाना खाना किसी का पूरा नहीं पड़ रहा। पूरा क्या कह रहे हैं? कलेश, हर घर में कलेश हो रहा है, हर घर में कलेश हो रहा है। आप बता रहे हैं कि महंगाई है, खर्च बहुत ज़्यादा है, पूर्ति नहीं पड़ रही है। कमाई नहीं है तो पूर्ति कहाँ पड़ेगी? कमाई ही नहीं है, कमाई नहीं है तो पूरी कहाँ पड़ेगी? तो कमाई नहीं है तो पूरा कैसे पड़ेगा? समस्या तो ये बात की है कि कमाई नहीं है। लोग मांग कर रहे हैं कि सपा आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। क्या लगता है?
भाई खाना खाओगे ही, पानी पियोगे ही, मकान टैक्स दियोगे, बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा। क्या कह रही है? ना तपा आने पे कम होगी ना इनके रहने में कम होगा। ठीक, कहाँ 40 रुपए किलो की चीनी और कहाँ 80 रुपए किलो हम चीनी खा रहे हैं। कितनी महंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? 14 रुपये इंदिरा के समय 14 रुपए किलो चीनी खरीदी है। और आज क्या भाव है? रात में 40। कल बता रहे हैं कि 60 रुपए 65 रुपए। नहीं 70 के 14 दहम 140 हो जाएगी है। मतलब जो रेट था उससे दुकानदार ऊपर बेच रहे हैं। अरे क्या कह रहे हैं? 4 गुना ऊपर बेच रहे हैं दुकानदार। गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर पाएगा? वो भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। ये हम भाई अब क्या बताएं, मोदी फायदा उठाए, कोई भी सरकार उठाए, सरकार कोई भी आएगी तभी अपना फायदा उठाएंगे। ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? बदलाव होगा? बदलाव कभी नहीं आएगा, पब्लिक मर जाएगी भूखी। ठीक, पब्लिक पक्का भूखा मर रहा है। इतनी महंगाई में आदमी, एक आदमी कमाने वाला 4 आदमी कहाँ तक पूरा कर पाएगा घर के अंदर? शिक्षा रोजगार लेके आप क्या कहेंगे? पहली बात, कहीं किसी निगम में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी चीज में दौड़ाने के सिवा कोई काम नहीं उनके पास। आप क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? ये जो है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। विशेषकर ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इस समय में नहीं पढ़ा पाएंगे। मतलब महंगाई इतनी चरम पर है? हाँ, इतनी चरम पर है और मनरेगा का रेट भी बहुत कम है। वो तो कह रहे मनरेगा से बहुत लोग खुश हैं। खुश नहीं हैं, जो करते हैं वो बच्चा बीमार हो जाता तो औरत की पायल और सब बेच देते हैं। हमारे गांव की कल ही की घटना है। मैं थाना नैमिषारण्य, ग्राम कादी नगर से वीरेंद्र कुमार यादव। तो आप मतलब मांग रहे हैं महंगाई ज़्यादा और जो है इनकम कम है? हाँ बिल्कुल, मैं प्राइवेट इंटर कॉलेज में 14 साल से जॉब करता हूँ। मुझे 5000 रुपये मात्र मिलते हैं। प्राइवेट में 5000? 5000 में तो पैसा अच्छा मिलता है। नहीं, ग्रामीण अंचल में ऐसा है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। बच्चों से चाहे विद्यालय प्रबंधन कमेटी 5000 रुपये वार्षिक ले, चाहे 10,000 वार्षिक ले, कोई नियंत्रण नहीं। शिक्षा, आप टीचर, आप बता रहे शिक्षा टीचर हैं, तो शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा पहले से अच्छी हुई? शिक्षा अच्छी क्या हुई है? कहते हैं NCERT का कोर्स लगा है, 1 से 8 तक सभी भी प्राइवेट विद्यालय अपने प्रकाशन लगाए हैं और उसमें 60% उनका कमीशन है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये जितने ग्रामीण अंचल का मैं देख रहा हूँ सबका सिस्टम है। तो क्या शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है? कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में 2 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। क्या लगता है कब सुधार हो सकता है? अब बदलाव होगा क्या? अब सरकार बदलेगी तो बदल सकता, वरना नहीं बदलेगा। मतलब उम्मीद है? हाँ, अब ये क्या कहा जाए, जब सरकार बदले तो किसको पसंद कर रहे हैं आप? अब कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, आप वोट करते समाजवादी है। वोट तो करते होंगे ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। हम तो समाजवादी को करते हैं। तो क्या सभा में शिक्षा सुधार होगा? बिल्कुल होगा। सर्वप्रथम 1990 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए थे। हरिजनों का शुल्क 30 पैसे प्रति माह था और OBC का 90 पैसे प्रति मंथ था। अभी कल अखिलेश यादव बोले कि हमारी सरकार आएगी तो जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी हालत हम सुधार देंगे और शिक्षा को और बेहतर कर देंगे। कह रहे योगी जी नहीं कर पाए। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी सरकार की कमी ये है, जो बच्चे प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं उनको बंद कर दिया है। शराब की दुकानें ग्रामीण अंचलों में हर 1 किलोमीटर के बाद हैं, जबकि हमारा क्षेत्र नैमिष धाम के लक्ष्य में आता है। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना, उनकी अपनी क्या राय है, और लोगों से पूछते हैं। यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि महंगाई और 27 को लेकर उनकी अपनी क्या राय है। वोट देना ना देना, किसको देना, ये तो उनकी अपनी इच्छा है, पर राय उनकी लेंगे। 27 को लेकर आपकी क्या राय है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? भैया हमको कुछ लेना देना नहीं है। अरे आप वोट तो करते होंगे ना? हाँ, वोट डालते हैं। तो किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी? महंगाई बता रहे बहुत है, बीजेपी नहीं आएगी।
अब आए या ना आए हम लोग वोट देंगे, बताओ क्या। तो क्या कोई मजबूरी है वोट देना? मजबूरी का है ये। पसंद से दे रहे हैं, कह रहे पसंद से दे रहे हैं, मजबूरी नहीं है। तो लगातार लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। लोगों का कहना है कि सरकार ये दोबारा आ सकती है, कोई कह रहा है दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि समय जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उस तरीके से लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि अब सरकार ये ना आए और महंगाई कम हो जाए। कह रहे सपा सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। रुके आप क्या ठेला चलाते हैं? हाँ, ठेला वाले हैं। महंगाई है बहुत ज़्यादा। क्या महंगा है? हर चीज़ महंगा भाई, हर चीज़ महंगा। क्या जैसे मंडी सेब लेने जाओ तो वो महंगा है, अनाज लेने जाओ वो महंगा है। चीनी जो है 42 और 45 बिक रही थी, 60-62 पैंसठ बिक रही है। हर चीज़ तो महंगा है। तो क्या लगता है सरकार महंगाई बढ़ी है? हाँ, सरकार में बढ़ी है। तो क्या लगता है बदलाव हो सकता है? अब जब तक सरकार रहेगी तब तक कहाँ बदलाव होगा? नहीं, सरकार 27 का चुनाव आ रहा है तो क्या बदलाव हो सकता है? हो जाएगा। अगर सरकार बदली तो बदलाव हो सकता है भाई। अब हम लोग जो 2-4 रुपया पैदा करने वाले इतनी महंगाई में कैसे अपना परिवार चलाएंगे? क्या लगता है कौन आ सकता है? अब जो भी आए, अब तो समय बता सकता है आने वाला। हाँ, वोट करते हैं। वोट तो करते हैं। हाँ, वोट करते हैं। किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? अब सामने आए तब देखा जाएगा भाई जी। चलिए ठीक है, ना बताइए किसको कर रहे हैं, लेकिन पसंद कौन कर रहे हैं क्या? मतलब अभी तो बीजेपी है, इससे पहले सपा थी, उससे पहले मायावती थी, उससे पहले सपा कांग्रेस थी। किसके समय में काम अच्छा था? अरे सपा थी तभी सही था, कांग्रेस थी तब भी सही था, और जब से भाजपा आई अच्छा है। एक चलिए आपने यही बोल दिया, अब समय बदला है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो खपत भी बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो उसका असर तो पड़ेगा ना महंगाई पे। काहे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो वही है। तो सरकार का इससे क्या संबंध? जनसंख्या जब बढ़ रही है तो महंगाई, लेकिन महंगाई से जनसंख्या से मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए अभी 2 लोग हैं, 2 लोग खा रहे हैं आधा किलो, वही 10 लोग अगर हों, 10 लोग कितना खाएंगे? 2 किलो 3 किलो खाएंगे? हाँ, खाएंगे। तो अगर 3 किलो लाएंगे तो 3 किलो में पैसे तो बढ़ेंगे। आदमी 2 आदमी है तो 250 ग्राम में खा होगा, हैं? और जो 10 आदमी हो गए तो 2 किलो में खाएगा। तो सरकार अगर व्यवस्था कर रही तो उसको भी तो कहीं ना कहीं देना पड़ता होगा सरकार को। अगर मान लो कि किसानों से ले रही है, गेहूं किसान से ले रही है, तो उसका मुनाफा उसको भी करवाएगी, वो करवाएगी। तो सरकार इसमें कैसे हो सकती है? तो सरकार दे कहाँ रही? किसको दे रही बताओ? दे जनता को ही रही ना। जनता को कुछ नहीं दे रही, तो किसको दे कुछ राशन दे रही खाली, बस राशन 5 किलो कई दिन खाएगा? कितना मिल रहा राशन? राशन हर व्यक्ति को मिल रहा राशन है। 5 किलो राशन। कई किलो 5 किलो एक महीने में कई किलो खाएगा? 5 किलो में क्या काम नहीं हो रहा है क्या? 5 किलो का राशन कई दिन में खाएगा ये बताओ? हो रहा है 5 किलो में हो रहा है। 5 किलो में हो रहा है, मतलब काम चल रहा है। काम चल रहा है केवल, बस सामान लेके आ रहे हैं, दुकान चला रहे लग रहा है। तो 27 को लेके इस बार क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे हम क्या बताएंगे? आप वोट करते बताएगी हैं ना? जनता आप बताएगी। भी जनता ही है। जनता बताएगी, वो तो समय बताता है भैया, जब समय आता है तभी सब। अभी इसकी टाइम कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए आप ना बताइए किसको कर रहे हैं, पर पसंद कौन कर रहा है? पसंद यार बताओ पसंद किसको कर रहे हैं? ये देखिए, ये बोलेगा, देखिए कह रहे हैं ये। हम पूछ लेंगे, आप अपनी सलाह रखिए। नहीं, हम अपनी क्या है वो तो सब समय बतलाता है। जब आयन टाइम जिस दिन हम आपसे नहीं पूछ रहे, आप क्या है, जिस दिन नहीं पूछने वाला होता है, जब गड्डियाँ फेंकी जाती हैं तब सब बदल जाता है। मतलब गड्डी से हाँ, आजकल गड्डी से वोट खरीदे जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कौन आ सकता है? जो गड्डी फेंकेगा वही आएगा, और क्या? मतलब गड्डी देगा उसी हाँ, वोट देगा। बस यही इंतजार कर रहे हैं। ये गड्डी का लोग इंतजार कर रहे हैं, गड्डी आएगी। कह रहे गड्डी आएगी तब वोट डिसाइड करेंगे, गड्डी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए और लोग हैं, उनसे और बात करेंगे। कुछ लोग और खड़े हुए हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, कि उनकी अपनी क्या सोच है, अपनी क्या राय है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। क्या है? 27 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव, क्या मुद्दे होंगे इस बार? अरे जो आएगा पार्टी वही दे देंगे। नहीं, पार्टी तो कोई भी आ सकती है ना, वो तो जनता ही तय करती है। जनता जिसको वोट देगी, जिसकी बहुमत ज़्यादा होगी वही जीतेगा। हाँ, तो बहुमत के हिसाब से जो समय आएगा वैसे अब दे देंगे। लगातार 9 साल से सरकार चल रही है, बीजेपी चली रही है, तो क्या दोबारा आएगी बीजेपी? नहीं, दोबारा नहीं आएगी। हैं? दोबारा बीजेपी मुश्किल है भैया, हम तो देंगे नहीं। किसको दे रहे हैं?
हम तो सपा में देंगे भैया। अच्छा, हर कोई सफाई क्यों मांग रहा है? अब क्या बताएं, कोई तो कार्ड होगा ना मांग करने का। बेचारे गरीब आदमी मान लो गाड़ी घोड़ा लिहीन है तो 20% एथानॉल मिला रहे हैं, तो किस्त दिए कि इंजन बनवाएं? एथेनॉल तो उससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। कहाँ राहत, गन्ने के रस से कहाँ मिलेगी? चीनी तो महंगी हो गई चीनी, तो घर खर्च पे तो चीनी असर पड़ेगा ना। क्या पड़ेगा? चीनी महंगी हुई है। हाँ, तो वो तो चाय है, बिल्कुल, त्योहार हाँ आ भैया, रहा है, हाँ। मिठाई तो हर आदमी खरीदता हर है। आदमी खरीदता दुकान है। अब जब बनेगी तो महंगी बात, जब चीनी महंगी तो महंगाई बिकेगी फिर। बिल्कुल तो बिकेगी। कितना असर पड़ेगा जनता पे? बहुत पड़ेगा, काफ़ी पड़ेगा। तो क्या लगता है ऐसा मार्केट में लोग कम खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल, कम नहीं, खर्चा तो उतना ही होगा भैया, लेकिन यही है हिसाब। जिस तरीके से महंगाई, लोग कहाँ 2 किलो 1 किलो लेते थे, तो क्या अब आधा किलो लेंगे? बिल्कुल लेंगे, आधा किलो पौवा भी लेंगे, कम डालेंगे चीनी। मतलब कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जी पड़ेगा भैया, त्योहार खराब होगा। हाँ होगा खराब। आप अपनी राय बताइए, आप क्या करेंगे? हम तो सपा में देंगे, वो सीधी बात। सीधी बात सपा में? हाँ चलिए, तो करे सीधी बात हम सपा में देंगे। इन्होंने साफ बोल दिया। एक और आंटी बैठी हैं, उनसे पूछेंगे उनकी अपनी क्या राय है, वो क्या कहना चाहेंगी। आंटी, 27 का चुनाव आ रहा विधानसभा का, इस बार किसको पसंद कर रही हैं? भैया हमको किसी ने पर से कमाना हमको है, खाना हमको है, जो आएगा उसको वोट दिया भी आप ही देंगी। आप किसको पसंद कर रही हैं? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। चलिए, वो ना बताइए कि हम किसको देना है, पसंद तो कोई होगा ना। ये वर्तमान सरकार बीजेपी, इसको पसंद कर रही, या पहले सपा थी, या वो उनसे पहले मायावती थी? वो देखिए, काम तो मायावती ने किया है, ईमानदारी की बात है। अब बाकी जो है, तो जो बैठ रहे हैं वो कह रहे हैं हम किए हैं, वो कर रहे, सभी कोई कर रहे हैं, तब देखा चाहिए रहेगा, जिसका होगा उसका दिया जाएगा। समझ गए? अभी अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ ही गया है। देखो, शक्कर पे दाम बढ़ गया, दूसरा तीसरा दिन हो गया। गैस पे अब बता रहे, गैस पे दाम बढ़ा जा रहा है। सब पे तो काम, तो ये महंगाई तो है, सस्ताई हो रही है। चीनी पे दाम बढ़ने का कारण ये है, एथेनॉल के लिए जो गन्ने का जूस होता है जिससे चीनी बनती, कह रहे उसी से एथेनॉल बनेगा, तो कह रहे उसका प्रयोग वहाँ बढ़ गया, इसीलिए महंगाई हो गई। नहीं, कह रहे कुछ समय का है, फिर सब सही हो जाएगा। हो सकता भैया, और बाकी हम पढ़े लिखे हैं नहीं। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला चीनी महंगी हुई, लोग परेशान हो गए। नहीं, कोई परेशान, लोग स्टॉक करने लगे। हाँ, तो करने वाले करेंगे, जिनके पास स्टॉक होगा वो रखेगा। भाई हम लोग रोज बेचने वाले, पाव भर लाने वाले, हम लोग कहाँ रख पाएंगे? हम लोग का कोई सवाल। महंगाई से आप हैं त्रस्त नहीं है? महंगाई से त्रस्त हैं आप? अरे हाँ, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो तरस तो होगा, सबके लिए परेशानी होगी, आपके लिए नहीं होगा। बस ये है कि आप भाई तुरंत मंगा लेंगे, हम जब बेचेंगे शाम को तब लेके जाएंगे। आप किलो 2 किलो मिलेगा मंगाएंगे, हम पाव भर मंगाएंगे है, खा थोड़ी ना मरेंगे, चाहे जितना मंगाएंगे है ही, खाएंगे है ही। खाना सबका अधिकार है, हर कोई खाता है। चाय सभी कोई पीते हैं, मीठा हर कोई खाता है, लेकिन महंगाई से आदमी त्रस्त है। कह रहे महंगाई पे थोड़ा सा असर जो है आम जनता की जेब पर पड़ा है, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। एक और अंकल जी पहुँच गए। अंकल जी, 27 से चुनाव आ रहा विधानसभा, क्या लगता है कौन बदलाव होगा इस बार? मुकाबला बहुत कड़ा लग रहा है, और सरकार के सपोर्टर भी लोग हैं, और जिस तरह से सरकार ने गुंडा माफिया इन सब पे एक सुशासन, इन पर नियंत्रण करके सुशासन दिया है, उससे ज़्यादातर संभावना है कि लोग फिर से पुनः योगी सरकार को चाहते हैं। लेकिन छोटे स्तरों पर जो अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार है, उस पर कुछ हद तक अंकुश नहीं लग पाया है, जिसके कारण आम जनता में कुछ नाराज़गी भी दिख रही है। इसलिए मुकाबला बहुत कठिन होगा, और ये कहना बहुत आसान नहीं कि किधर जाएगा। महंगाई को लेकर आपकी क्या सोच है? महंगाई देखिए, निश्चित रूप से इस समय कुछ महंगाई बढ़ी हुई है, इससे जनता परेशान ज़रूर है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर की घटनाओं को देखा जाए तो उस हिसाब से हमारे देश में महंगाई काफ़ी कंट्रोल में है, और देश के डेवलपमेंट के लिए महंगाई भी एक पैमाना माना जाता है। तो कल आपने पेपर पढ़ा होगा, आज भी आया होगा कि चीनी के दाम बढ़े, लोग एकदम से परेशान हो गए, कह रहे चीनी खरीद लो, बहुत महंगी हो रही है और बढ़ सकता है, तो पहले ही स्टॉक कर रहे, तो क्या स्टॉक करना सही है? नहीं, स्टॉक करना नहीं सही है, लेकिन सरकार को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अचानक इस तरह से क्यों। एथेनॉल बनाने की गन्ने का प्रयोग होता है, उसके चीनी से ही बनती है, उसी से। नहीं, देखिए, यह निर्णय कहीं मतलब यह तर्क कहीं तक तर्कसंगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि एथेनॉल का प्रयोग अभी जल्दी काफ़ी तेज़ी मात्रा में बढ़ा है, जबकि इधर गन्ने का उत्पादन नहीं हो रहा, और चीनियाँ मिल नहीं चल रही हैं। ये कहीं ना कहीं स्टोरेज या किसी अन्य समस्या के कारण दिखता है। सरकार को जो ये ध्यान रखना होगा कि प्राइस बढ़े जरूर, लेकिन इस तरह अचानक इतनी तीव्र गति से बढ़ना, ये जनता को नियंत्रण के लिए। एक आखिरी सवाल, जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, समय ज़्यादा बचा नहीं है, अन्य मुद्दे
पक्ष हो विपक्ष हो कोई हो, अन्य मुद्दे छोड़ के हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम राजनीति करना सही है? नहीं, हिंदू मुस्लिम सही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि कहा गया है कि धर्म की रक्षा करने से ही, धर्म हमको हमेशा जीवन में मिलजुल करके सुबंधुत्व की भावना सिखाता है। सभी धर्म समान है, कोई धर्म बड़ा ना छोटा नहीं है, फिर भी इस तरीके के जो बयान आते हैं तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, तो एक पक्षी नहीं देखना है, साथ ही साथ ये भी देखना है सर्व धर्म समान है, लेकिन धर्म के आधार पर वरीयता भी नहीं खोजी जानी चाहिए। और जब एक धर्म को बढ़ावा मिलता है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो निश्चित रूप से सबको, सभी धर्मों को, सभी पार्टियों के सोच के चलना होगा कि सबको समान लेकर चलें और आपस में प्रेम भाव बना रहे। तो जैसा कि आपने सुना, उनका ये कहना है कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। महंगाई है, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। आम जनता की जेब पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि चाहे वो चीनी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोई भी खाने का पदार्थ हो, अगर वो महंगा होगा तो जेब पे असर पड़ेगा, घर खर्च पे असर पड़ेगा। जहाँ लोग चीनी 1 किलो 2 किलो खरीदते वहाँ आधा किलो या 100 ग्राम खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार पर इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, सपा है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बीजेपी का शासन सही है, इसमें गुंडा माफिया, शिक्षा, रोजगार, विकास, काफ़ी मुद्दे सही हैं। पिछली सरकार थी उसमें कम था, लेकिन इस सरकार में अच्छा है। तो सबकी अपनी राय, जनता है, अब जनता अपनी राय रखती, जनता को राय रखने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब 27 की विधानसभा चुनाव में अब ये तय होगा कि जनता की अदालत में वो किसको पसंद कर रही है और किसको इस बार सत्ताधीश 2027 की सीट पर सत्ताधीश बनाएगी और दोबारा 27 में जो है सत्ता करने का मौका देगी। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मी के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।